हाय फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। आपका हमारे चैनल वीके जाटोल क्लासेस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 2 जून 2026 के मुख्य करंट अफेयर्स और उसके एक्सप्लेन के बारे में चर्चा करेंगे। प्रश्न नंबर 1, हाल ही में महत्वपूर्ण खनिजों और रेयर अर्थ तत्वों पर भारत ने किस देश के साथ द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए रूस, बी जापान, सी अमेरिका, डी फ्रांस। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी अमेरिका होगा। भारत और अमेरिका ने हाल ही में क्रिटिकल मिनरल्स और रेयर अर्थ तत्वों रेयर अर्थ एलिमेंट्स की आपूर्ति, खनन और प्रसंस्करण के लिए एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। उद्देश्य, इस समझौते का मुख्य लक्ष्य क्रिटिकल मिनरल्स की आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत और सुरक्षित बनाना है। ये चीन जैसे एकल देशों पर निर्भरता कम करने की एक बड़ी कोशिश है, जिसका वर्तमान में इन खनिजों के वैश्विक बाजार पर दबदबा है। क्या कवर होगा? इसमें खनिजों का खनन, प्रसंस्करण, प्रोसेसिंग, पुनर्चक्रण, रिसाइकलिंग और संबंधित निवेश शामिल है। महत्व, ये खनिज आज की आधुनिक अर्थव्यवस्था की नींव है। इनका उपयोग हाईटेक इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक वाहनों, एवीएस, क्लीन एनर्जी और डिफेंस सिस्टम में बड़े पैमाने पर होता है। रणनीतिक साझेदारी, अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने इसे भारत और अमेरिका के बीच एक रणनीतिक गठबंधन का ठोस उदाहरण बताया है। भारत को क्या फायदा होगा? ये समझौता भारत को अपनी तकनीक और नवाचार इनोवेशन अर्थव्यवस्था को मजबूत करने, भविष्य की ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित करने और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में खुद को एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा। साथ ही क्वाड के माध्यम से भी इस दिशा में और अधिक सहयोग बढ़ाने की योजना है। प्रश्न नंबर 2, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का अनावरण किसने किया है? ए धर्मेंद्र प्रधान, बी मनसुख मंडाविया, सी किरेन रिजिजू, डी अश्विनी वैष्णव। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी मनसुख मंडाविया होगा। भारत अब योगासन को वैश्विक खेल के रूप में स्थापित करने जा रहा है। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप 2026 का आधिकारिक अनावरण कर दिया है। कब और कहां? इस ऐतिहासिक प्रतियोगिता का आयोजन 4 से 8 जून 2026 तक अहमदाबाद के एका एरेना में किया जाएगा। कितने देश शामिल? इस चैंपियनशिप में 60 से अधिक देशों के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें युगांडा, जापान, नेपाल, श्रीलंका, ओमान और नीदरलैंड्स जैसे कई प्रमुख देश शामिल हैं। खासियत, इस इवेंट में पारंपरिक योगासन, आर्टिस्टिक योगासन और टीम इवेंट्स होंगे। खेल मंत्री ने इसके लिए वीर नामक मस्कट, शुभंकर ट्रॉफी और आधिकारिक जर्सी का अनावरण किया है। उद्देश्य, इसका मुख्य लक्ष्य योगासन को अंतर्राष्ट्रीय खेल के तौर पर पहचान दिलाना और भविष्य में इसे ओलंपिक में शामिल करने की दिशा में आगे बढ़ना है। प्रश्न नंबर 3, अदानी ग्रीन एनर्जी ने बैटरी स्टोरेज सिस्टम किस राज्य में चालू किया है? ए राजस्थान, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी गुजरात होगा। अदानी ग्रीन एनर्जी ने गुजरात के खावड़ा में 3.37 गीगावाट घंटे GWH की क्षमता वाली दुनिया की सबसे बड़ी बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम BESS को चालू कर दिया है। ये चीन के बाहर स्थित दुनिया की सबसे बड़ी एकल स्थान सिंगल लोकेशन बैटरी स्टोरेज परियोजना है। क्षमता, इस विशाल प्रणाली में इतनी ऊर्जा जमा करने की क्षमता है कि यह लगभग 10 लाख घरों को एक दिन तक बिजली दे सकती है। ये इंदौर, चंडीगढ़ या पूरे गोवा जैसे शहरों की पीक डिमांड को पूरा करने में सक्षम है। खासियत, ये परियोजना केवल 10 महीनों के रिकॉर्ड समय में पूरी की गई है। इसमें लिथियम आयन बैटरी तकनीक का उपयोग किया गया है, जो ग्रिड को स्थिर रखने, बिजली की मांग को संतुलित करने और अक्षय ऊर्जा, सौर और पवन के बेहतर उपयोग में मदद करेगी। भविष्य की योजना, अदानी ग्रीन ने वित्त वर्ष 2027 तक 10 गीगावाट घंटे से अधिक स्टोरेज क्षमता जोड़ने और अगले 5 वर्षों में इसे 50 गीगावाट घंटे तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है। प्रश्न नंबर 4, हाल ही में इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत राज्य का पहला महिलाओं द्वारा संचालित 1 मेगावाट सोलर पावर प्लांट किस राज्य में शुरू किया गया है? ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी तमिलनाडु, डी तेलंगाना। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी तेलंगाना होगा।
तेलंगाना सरकार ने इंदिरा महिला शक्ति योजना के तहत खम्मम जिले के वेंकटपुरम गांव में राज्य का पहला महिलाओं द्वारा संचालित 1 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट शुरू किया है। उद्देश्य: इस परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना और उन्हें ऊर्जा क्षेत्र में शामिल करना है। संचालन: इसे महिला स्वयं सहायता समूहों SHGs द्वारा प्रबंधित किया जाएगा। कमाई: इस प्लांट से समूहों को रोजाना 14,000 से 15,000 रुपये और महीने में लगभग 4.5 से 5 लाख रुपये तक की कमाई होने की उम्मीद है। सरकार का सहयोग: सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए जमीन और सब्सिडी उपलब्ध कराई है। साथ ही अब महिला स्वयं सहायता समूहों के लिए बिना ब्याज वाले ऋण की सीमा को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपये कर दिया गया है। भविष्य की योजना: तेलंगाना सरकार का लक्ष्य 2030 तक 20,000 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन का है और राज्य के हर जिले में ऐसी परियोजनाएं शुरू करने की योजना है। प्रश्न नंबर 5, चंद्रमा की सतह के नीचे संभावित बर्फ का पता किस संगठन ने लगाया है? ए. नासा, बी. ASA, सी. इसरो, डी. JAXA। दोस्तों, आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी इसरो होगा।